लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम क्रांतिकारी जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर भीमराव हटकर आज आपके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्रकारिता है तो उस उपलक्ष्य में आपके साथ मैं अपने विचार शेयर करूंगा। साथियों, 31 जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक नाम का पत्र पाक्षिक फोर्टनाइटली शुरू किया। इस पत्र शुरू करने के लिए उन्हें राजश्री शाहू महाराज की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई और उस आर्थिक सहायता से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वृत्तपत्र लॉन्च किया। अब बाबा साहब अम्बेडकर की जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता आज की पत्रकारिता जो पेट पालने के लिए या किसी के हित संबंध रखने के लिए या किसी का इमेज प्रोजेक्शन करने के लिए जिसे हम आज गोदी मीडिया कहते हैं, तो उस प्रकार का गोदी मीडिया के प्रकार की बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले अपने लाइफ में वो वकील थे, विचारवंत थे, कई प्रकार के उनके व्यक्तित्व को आयाम थे, लेकिन पहला काम जो उन्होंने शुरू किया वो पत्रकारिता से किया है। और मूक नायक यानी जो बेजुबान समाज था, जिस समाज के जुबान पर धर्म व्यवस्था ने, समाज व्यवस्था ने ताला लगा दिया था, दोज पीपल्स हैव नो वॉइस, वॉइसलेस पीपल। तो ऐसे वॉइसलेस पीपल के नुमाइंदा बनकर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक यानी जो गूंगा है, जो कौम गूंगी है, जो बात नहीं कर सकती, जो अपनी जुबान नहीं चला सकती, जुबान होके भी जो बेजुबान हुआ है, ऐसे समाज का नायक, ऐसे समाज का लीडर मूक नायक, ये वृत्तपत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 में शुरू किया है। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पढ़ाई जो लंदन में उनकी पढ़ाई अधूरी छूटी थी डीएससी की, तो वो पढ़ाई करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को पुनश्च लंदन को जाना पड़ा। और इसलिए 31 जनवरी 1920 से लेकर ये मूक नायक जो है 23 अक्टूबर 1920 तक चला। 19 अंक उसके प्रकाशित हुए। बाबा साहब को ये बात का अंदेशा था कि उनको कभी भी लंदन को जाना पड़ेगा, और लंदन को जाने के लिए भी राजश्री शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को आर्थिक सहयोग दिया। अमेरिका में जब वो कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, तब राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको आर्थिक सहयोग दिया था, स्कॉलरशिप दी थी। और आधी अधूरी पढ़ाई जो है डीएससी की, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डीएससी पदवी प्राप्त की, तो उसकी आधी अधूरी जो पढ़ाई थी वो पूरी करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन को जाने का था। इसलिए उन्होंने मूक नायक का जो एडिटर है वो
पांडुरंग भटकर नाम के व्यक्ति को उन्होंने उसका एडिटर बनाया। बाद में ये डीडी घोलप के पास गया, मूक नायक। डीडी घोलप जो है वो सातारा के रहने वाले थे और डीसी क्लास मिशन में उन्होंने पढ़ाई की। और ये घोलप डिप्रेस्ड क्लास के, अपने समाज के पहले एमएलसी रहे वाले हैं। तो ऐसे घोलप भी कुछ दिन मूक नायक के संपादक रहे हैं। तो संपादक मूक नायक के जरिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पत्रकारिता का प्रारंभ किया। बाद में 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत, ये फोर्टनाइटली जर्नल उन्होंने पब्लिश किया। वो भी 2-2.5 साल चला और उसके बाद 1932 में उन्होंने जनता, द पीपल, ये वृत्तपत्र शुरू किया। और जनता जो है वो 1930 से लेकर 1956 तक वो जनता वृत्तपत्र चला। जनता का ही नामाभिधिकरण जो है, नामकरण प्रबुद्ध भारत बोलकर 1956 में किया गया। इस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर के पत्रकारिता का एक लेखा जोखा जनता के साथ ही बाबा साहब अंबेडकर ने समता भी एक वृत्तपत्र लॉन्च किया, जो समता संघ, जो लोकमान्य तिलक के चिरंजीव श्रीधर पंत तिलक और बाबा साहब के अध्यक्षता में और श्रीधर तिलक के नेतृत्व में नॉन शेड्यूल कास्ट समुदाय का एक संगठन बाबा साहब ने खड़ा किया। और उस समता समाज संघ के मुखपत्र के जरिए उन्होंने समता वृत्तपत्र चलाया। तो ये बाबा साहब की रही पत्रकारिता। तो बाबा साहब की जो पत्रकारिता का जो मेन ध्येय है, वो ध्येय ये लोक जागृति, लोक कल्याण और सामाजिक प्रबोधन, ये बाबा साहब के पत्रकारिता का आधार रहा है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, इस चतुसूत्री के ऊपर बाबा साहब ने अपनी पत्रकारिता चलाई। समता के ऊपर समाज का निर्माण हो, स्वातंत्र्य, समाज के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। स्वातंत्र्य का जो आंदोलन चला वो भारत का स्वातंत्र्य और भारतीयों का स्वातंत्र्य, भारत की आजादी और भारतीयों की आजादी, इसमें फर्क है। कांग्रेस हो या और संगठन है, तो ये भारत की आजादी का आंदोलन चला रहे थे कि भारत आजाद हो, ब्रिटिश से हमें मुक्ति मिले, हम ब्रिटिश से आजाद हो। ये भारत की आजादी का आंदोलन है। और भारतीयों की आजादी जो है कि इस देश का कोई भी इंसान या आदमी किसी का गुलाम न हो, कोई धर्म का गुलाम न हो, जाति का गुलाम न हो। तो इसलिए ये भारतीयों के आजादी का मूवमेंट बाबा साहब अंबेडकर चला रहे थे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को वृत्तपत्र की बहुत जरूरी महसूस थी। बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह कोई पंछी उड़ने को उसको पंख चाहिए, पक्षी को उड़ने के लिए पंख चाहिए, उसी प्रकार समाज के लिए वृत्तपत्र चाहिए। अगर जो समाज के पास वृत्तपत्र नहीं होता, वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। यह बाबा साहब की पत्रकारिता के बारे में सोच है। और इसलिए बाबा साहब जो है तह हयात अपने मूवमेंट में पत्रकारिता
चलाते रहे, पत्रकारिता में लिखते रहे। जब बाबा साहब आम्बेडकर लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब उन्होंने लंदन से अपना रिपोर्टाज, अपनी रिपोर्टिंग भारत के जनता के लिए लंदन से बाबा साहब लिखते गए। तो बाबा साहब की पत्रकारिता एक अहम पत्रकारिता है कि जो इस देश के दबे कुचले समाज को आजाद करने के लिए उनको बोलने का, उनको अपने विचार रखने का एक जरिया बना है और एक उनको आत्म कॉन्फिडेंस जिसे कहेंगे तो वो पत्रकारिता से आया है। संविधान के अंदर भी पत्रकार को कोई अलग से रियायतें नहीं है, यानी जर्नलिज्म जो है, पत्र जो है, प्रेस जो है, इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वो लोगों का आवाज है। पत्रकार और पत्रकारिता ये वॉइस ऑफ पीपल है कि जो संविधान के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर जो लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और पत्रकार जो है वो एज ए अपोजिशन लीडर ऑफ पार्लियामेंट, पत्रकारिता की यह भूमिका है। तो बाबा साहब आम्बेडकर भी जो वृत्तपत्र के बारे में इस प्रकार उनकी दृष्टि थी, जो दृष्टि उनके चले जाने के बाद समाज में नहीं रही। आज इतने बहुजन समाज का जो तादाद है उसका कोई भी अपने विचारों का पेपर नहीं है। ये बहुत बड़ा शल्य समाज के हृदय में है। और हम मूक नायक के सरिका एक वृत्तपत्र महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बहन मायावती ने, कांशीराम जी ने भी 50 वृत्तपत्र चलाने का मिशन हाथ में लिया था। फिर उनका बहुजन नायक था, बहुजन टाइम्स था, बहुजन संगठक था। कोई भी जो है अंबेडकरी मूवमेंट ये वृत्तपत्र के बिना नहीं चल सकती। और आज इस बारे में हमारे पास बहुत बड़ा अभाव महसूस हो रहा है। बाला साहब अंबेडकर जो है वो प्रबुद्ध भारत चलाते हैं, वो वीकली है, लेकिन उनका जो दायरा है बहुत ही सीमित है। तो हम ये आज मूक नायक को प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को स्मरण करते हुए आज हम मूक नायक के सरिका एक और लोक नायक या बहुजन नायक या भारतीय नायक और एक खड़ा हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज जिस पत्रकारिता को बाबा साहब के विचारों की सख्त जरूरत है, बाबा साहब आम्बेडकर की जो पत्रकारिता थी, तो उस पत्रकारिता में हर समाज के दबे कुचले लोगों का आवाज था। बाबा साहब का जो फर्स्ट एडिटोरियल है मूक नायक में, तो बाबा साहब आम्बेडकर इस समाज की चिकित्सा करते हैं उस इसमें, और वो एक नाव का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ये तो कहा कि हिंदू समाज एक ऐसा मनोरा है, एक ऐसी इमारत है कि जो 4 कक्षों में डिवाइड है और उसको कोई लिफ्ट नहीं है, कोई जीना नहीं है कि एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जा सके, ऐसी इमारत है। यानी ब्राह्मण से तो कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, या जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय में नहीं आ सकता। यानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। यह बाबा साहब की थ्योरी थी। और इसको अगर बदलना है, इसको बदलना है तो कोई क्रांतिकारी, कोई रक्त रंजित क्रांति की बाबा साहब उम्मीद नहीं कर सकते। बाबा साहब की सोच है शांति से हो, प्रगल्भता से हो, बौद्धिक तौर पे
समाज जागरूक होकर समाज में वो समझ पैदा आ जाए कि हमें बदलना है। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अस्त्र बोल के, एक शस्त्र बोल के पत्रकारिता को देखा है। और बाबा साहब ने उसमें लिखा है, बाबा साहब किसी एक जाति के हित नहीं सोचते थे। बाबा साहब कहते हैं कि जैसे हम किसी जहाज में बैठे हैं और एक आदमी उसको छेद करता है, तो जहाज में जो बैठे वाले पूरे जो सैलानी है, प्रवासी है, तो उनको धोखा हो सकता है। यानी एक आदमी की भी, जो एक आदमी भी है, एक जाति भी है, वो अपना हित देखती है और दूसरे का अनहित देखती है, तो पूरे समाज को वो सड़ा देती है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पत्रकारिता के जरिए समाज को वो प्रगल्भ करना चाहते थे। बाबा साहब के पत्रकारिता का जो शीर्षक भी अगर हम देख लिए कि जैसे मूक नायक है, यानी बेजुबान लोगों का नायक है, जिनकी बोलती बंद है, जिनको बोलने का अधिकार नहीं है, जिनकी जुबान को नकारा गया है, तो ऐसे समाज का नायक है। फिर बहिष्कृत भारत है, यानी भारत तो है लेकिन बहिष्कृत है, यानी एक भारत के अंदर कई भारत है। कास्ट नेशन विद द नेशन। बेंगलोर के महान पत्रकार स्मृति शेष फीटी राजशेखर जी ने एक किताब लिखी है कि कास्ट ये नेशन विद इन नेशन। हर एक जात एक नेशन है और ऐसे कई नेशंस देश में है, यानी भारत कभी भी एक नेशन नहीं रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर भारतीय संविधान देश को अर्पित करते वक्त जो बात कही है कि बाबा साहब कहते हैं कि भारत कभी भी एक नेशन नहीं है और हम उनको नेशन बनाए हैं। हम जितने जल्दी ये जान सकेंगे कि हमें नेशन बनना है और उस बारे में हम अपना प्रारंभ करेंगे नेशन बनने का, तो ये उतने जल्दी, जितने जल्दी हमें समझ में आ जाएगा उतने जल्दी हमारा नेशन बन जाएगा। तो वी आर डिवाइडेड इन डिफरेंट नेशंस। भारत एक देश था, एक प्रदेश था, कंट्री था, टोपोग्राफी थी, लेकिन भारत कभी भी नेशन नहीं रहा। ब्रिटिश आने के बाद और संविधान लागू होने के बाद इस देश का भारत नेशन बना है। इंडिया बिकम्स नेशन, कंट्री टू नेशंस। पहले प्रदेश था, देश था, अभी वो नेशन बना है। और नेशन बिल्डिंग में बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में, मेकिंग में बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका है, उसी प्रकार इंडिया एज ए नेशन बिल्डिंग में बाबा साहब अम्बेडकर की अहम भूमिका है। और इसलिए इस नेशन को अगर हमें विकसित देश करना है, हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, जो संविधान के अंदर है, जो लोगों के और बाबा साहब के लिटरेचर के अंदर है, वो संविधान के अंदर के विचार समाज में आ जाए और समाज उसका अनुसरण करे। ये पत्रकारिता, इस प्रकार की सोच बाबा साहब अम्बेडकर की रही है। और इसलिए मूक नायक को हम बार बार कहीं हम भूल न जाए। जिंदगी के कश्मकश में आदमी हमेशा कुछ अहम बातें भूल जाता है। तो हर साल जब
31 जनवरी आती है तो हम मूक नायक को याद करना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के विचार पढ़ना चाहिए और मूक नायक के सरिका वृत्तपत्र, बहिष्कृत भारत के सरका वृत्तपत्र, जनता के सरिका वृत्तपत्र, प्रबुद्ध भारत के सरिका वृत्तपत्र, समता के जैसा वृत्तपत्र हम चलाने की, समाज ने चलाने की कोशिश करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।